बहुत कम है। गरीबों के मसीहा ठाकुर प्रेम सिंह जी, मेरे भाई एसएसपी साहब दलीप सिंह जी, इसराइल साहब, अगर मुझे माफ करेंगे तो सबका इज्तिमाई तौर पर नाम ले, उनसे भी स्टेज के ऊपर साथी हैं और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हमारे साथी हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम अदाबत। प्रेम सिंह जी और हमने पहले भी बहुत काम किया है। किसी वक्त ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था हम लोगों के हाथ में होता था। ये ब्लॉक प्रेसिडेंट थे और मैं जिला सदर था, लेकिन जो लुत्फ और जो दिल की आवाज आज प्रेम सिंह जी ने बोली, मैं वाकई उससे बहुत मुतासर हुआ हूँ, बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। ये वही आदमी बोल सकता है जो दर्द दिल रखता हो, जो दर्द दिल महसूस करता हो। इसमें संन्यास लेना पड़ता है सियासत में कहीं ना कहीं। अगर हम संन्यास न लें तो हम गरीबों का काम और गरीबों की आवाज नहीं उठा सकते। इसके लिए मैं इस धरती के सपूत प्रेम सिंह जी और आप जितने भी उसकी टीम के लोग यहाँ पर हैं, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। इस इनकलाब के नारे को आपने इतने मुश्किल हालात में भी उठा के रखा हुआ है, ये बहुत 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 मुबारक। हमने प्रेम सिंह जी की तकरीर के बाद मुझे लगता है मुझे करने नहीं चाहिए भाई, पीछे भी लोग हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि जितनी बात हुई वही हर एक के दिल की आवाज है, वही हर एक के जिगर की आवाज है। हर कोई यही चाहता है कि हमने किस तरह से निजाम को बदलना है, हमने सिस्टम को किस तरह से बदलना है, जिस सिस्टम में हम लोग एक आम आदमी की सुनवाई हो, एक मजलूम के लिए हर कोई खड़ा हो, जालिम का साथ ना दे बल्कि मजलूम के लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। इलेक्शन, मैंने हमेशा कहा, इलेक्शन सिर्फ कुर्सी बदलने से हल नहीं होता, कुर्सी पर बैठने वाले को बदलने से हल नहीं होता। इलेक्शन का असल मकसद का मुकम्मल होता है जब उस निजाम को बदला जाए जिस निजाम की वजह से चूहे या दीमक लगे हुए लोगों को उनका नुकसान हो रहा। मैं मुख्तर बात करूंगा। हमने जिस दिन से यह सफर शुरू किया, हमने आंख की पलकों से वो लोग उठाए जो लोग वाकई तौर पर गरीबों की आवाज बनते थे और गरीबों के लिए लड़ सकते थे। आज बहुत से लोग आप में से यहाँ देखोगे, आप बहुत से लोग यहाँ नौजवानों में से उन इनकलाबी नौजवानों के अंदर देखोगे, उन इनकलाबी बहनों के अंदर देखोगे जिनका ये अज़म है कि हम एक तब्दीली लाना चाहते हैं और निजाम को बदलना चाहते हैं। मेरे भाई सरपंच सदाकत साहब ने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं कैसे एजाज साहब के साथ जुड़ा, मुझे भी खुद समझ नहीं आई कि मैं यहाँ कैसे आया। इसलिए ये कोई अल्लाह ताला के फैसले होते हैं और हमने किसी को एक दूसरे को उस तरह से अप्रोच नहीं किया। खुद ही वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। आज कारवां बना और उस सोच का कारवां बना जहां पर तब्दीली इंशाअल्लाह ताला एक लाजमी चीज है। और हम
आज उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज वो लोग जो चूहे की तरह लोगों को जेब को काटते रहे, जो चूहे की तरह लोगों के घरों को काटते रहे, जो चूहे की तरह लोगों की फसलों को काटते रहे, जो चूहे की तरह लोगों की जो फसल है और बाकी चीजें आमदनी है उसको काटते रहे, आज मैं उनको यहाँ पैगाम दे देता हूँ कि अब चूहों का दौर खत्म। में हमने फैसला किया और ये तय किया वो नाइंसाफियां नहीं चलेंगी। हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, अपने कहना चूहों को मारो। कदम बढ़ाओ, चूहों को मारो। कदम बढ़ाओ, चूहों को मारो। तो इसलिए आज इंकलाब खड़ा हो गया। मुझे भी 30 साल सियासत में हुए, 30 साल की सियासत में इस तरह की सियासत में पहली बार इस जलसाना की इस सरजमीन में देखा, ये पहली बार मैंने देखा। हमने बहुत से जलसे किए, हमने बहुत से मीटिंग की, हमने बहुत से रास्ते फजल से इलेक्शन भी जीते, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है कि ये इंकलाब का नारा हर दिल के अंदर गूंज रहा है। ये निजाम को बदलने का नारा हर घर के अंदर गूंज रहा है। आज इस नारे को कोई रोक नहीं सकता, आज इसको कोई टोक नहीं सकता। आज हम उस दौर में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां पर हमारे नौजवान लोगों का मुस्तकबिल महफूज है। हमारे नौजवान लोग पिछले कई वर्षों से अंदर अगर नौकरी लेनी, पहले जेल में पैसा, अपना हक हासिल करने के लिए भी जेल में पैसा, अगर जमीन का मुआवजा लेना तब भी जेल में पैसा, अगर PMAY मकान बनाना तब भी जेल में पैसा, अगर आपने कोई और काम करना तब भी जेल में पैसा। आज उस निजाम को बदलने के लिए हर बच्चा, हर फर्द, हर औरत खड़ी हुई। जब हम सुबह घर से निकले, हमने किसी को नहीं कहा कि आज हम 16 तारीख को जलसा करने प्रेम सिंह ने कहा, लेकिन जब यहाँ से निकले इस तरह से जुड़ते जुड़ते कारवां जा रहा था कि मुझे समझ नहीं हो रही थी कि ये हो क्या रहा। वहां से प्रेम सिंह जी का, यहाँ से बाकी लोगों का, हर एक घर और हर एक कोने से फल निकलकर यहाँ पर आए हुए। अब रब से एक ही, जिस तरह प्रेम सिंह जी ने कहा कि हमें एक ही चीज रब के सजदे में होके मांगनी है कि हमें इस बड़े मकसद में कामयाब करे रब ताला। ये कोई छोटी बात नहीं, छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इस वक्त जिन लोगों को सिर्फ ये लगता है कि जम्मू कश्मीर का ये इलेक्शन सिर्फ MLA बनने के लिए या सरकार बनाने के लिए, उनको गलतफहमी। ये एक निजाम को बदलने के लिए इलेक्शन है। आज से 10 साल पहले हम क्या थे, हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करते थे। आज 10 साल के बाद हम यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कर रहे हैं। हम इसको बदलना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले हमारे लोग जमीनों के मालिक, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे फॉरेस्ट के अंदर उनके हकूक हों, चाहे घासचराई के अंदर लोगों के हकूक हों, आज उन तमाम चीजों से हम लोग मालूम है हमें बेदखल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए 10 साल का जो फर्क था, ये बहुत बड़ा फर्क। 10 साल पहले जो बच्चा 18 साल का था, आज वो बच्चा कितने साल का, आज 30, 28, 30 साल का। आज उसके आगे 4 बच्चे हैं। आज उसने अपने बच्चों का, वो अपने मुश्किल के बारे में सोच रहा था, आज वो अपने बच्चों के मुश्किल के बारे में सोच रहा था।
जो लोग 30 साल 2014 से पहले से 30 साल की उम्र में आज वो ओवरेज के उस दहाने पे खड़े हैं जहां से उनके बाद उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। एक वक्त था यहाँ पर इस टसाना बेल्ट के अंदर हमारी माशी हालत इस तरह से थी कि कम से कम हमारा गुजारा बिजनेस इस तरह अखरोट शहद और बाकी चीजें जो है उनको बेच के गुजारा हो जाता था। लेकिन आज जो टैक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, आज उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना है। आज हमारा घर उतना महफूज नहीं है, आज हमारी आमदनी उतनी महफूज नहीं है। आज जब हमारा मजदूर हिमाचल और पंजाब में मजदूरी करने के लिए जाता है, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि उस मजदूर को ऊपर भी जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। ये एक ऐसा निजाम है जिसको बदलने की जरूरत है और इसको बदलने के लिए तभी हो सकता है जब एक मजबूत असेंबली जम्मू कश्मीर के अंदर आए और रियासत जम्मू कश्मीर बहाल हो, तब तक इन मामलों को हल नहीं किया जा सकता। आज हमारे बच्चे किसी वक्त टसाना में 10th पास और 12th पास भी RET लगते थे, लेकिन आज रिक्रूटमेंट का एम्प्लॉयमेंट का वो निजाम है कि हमारे बच्चे और पोस्ट ग्रेजुएट PhD होने के बावजूद भी नौकरी हासिल नहीं कर सकते। इन सब चीजों को महफूज करने के लिए लड़ाई लड़नी है। जब इस बड़ी सिलेक्शन के जरिए हम इस बड़ी लड़ाई में अंदर पास घुसने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं अपने साथियों से कहूंगा जितने यहाँ पर आज सिर्फ 72 साथी यहाँ पर आए, आज जनरल अवाम को हमने दावत नहीं दी यहाँ पर। मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि लीडर कौम बनाती है, लोग बनाते हैं। लीडर को बनाने वाले लोग और कौम है। कौम और लोग लीडर आपके आंख और बाजू होते हैं। अगर कौम लीडर को सही रास्ते में ले जाए तो लीडर कभी गुमराह नहीं हो सकता। आइंदा आमने आपने उस सही रास्ते के लिए चाहे किसी को कुर्बानी भी देनी पड़े, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तब जाके हम इस छोटी गड्डी भूल गुलाबगढ़ को बदल सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 2 ही चीजों पर इलेक्शन यहाँ पर हुआ। मैं मुझसे कर रहा हूँ ज्यादा हुआ। यहाँ दफ्तर दरबारी कौन से जाएंगे और माहौल कौन से जाएंगे, एक ही लड़ाई करेंगे। मैं ये कहता हूँ काश ऐसा होता कि हर जगह पर उसकी जरूरत के मुताबिक दफ्तर हो। ऐसा इंसाफ हम क्यों नहीं ला सकते। और मैं इस स्टेज पर खड़े होकर ये इसलिए कह सकता हूँ कि जब मेरी भूल अरनाज कॉन्स्टिट्यूंसी की बारी आई, उसको मैंने ये करके दिखाया। ना आज ना भूल वाला धर्माड़ी का दुश्मन है, धर्माड़ी वाला अरनाज का, ना अरनाज वाला खरना को। हर एक को अपना अपना हक है। हर जगह पर टसाना इतना बड़ा इलाका है, 26 पंचायतों पर मुश्किल है टसाना। मुझे याद है, मैं माजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्यों टसाना डिग्री कॉलेज का हकदार ना हो। टसाना इतना बड़ा इलाका है, जब हम बिजली का बिल देते हैं 12,000 से ऊपर ही गरीब आदमी को आता है। आज क्यों ना यहाँ पर बिजली का रिसीविंग स्टेशन हो, क्यों ना लोगों को सस्ती बिजली मिले। अगर सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे इस डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर है, जो पूरे मुल्क के अंदर बिजली सप्लाई करता है, अगर वो 10 किलोमीटर के रेडियस में फ्री बिजली दे तो उसके लिए लड़ाई हम क्यों नहीं, क्योंकि उसको यहाँ से अंदर। मैंने ये चीजें असेंबली के अंदर उठाई हुई, आपको अगर चाहिए होगा तो मैं कभी दूंगा। ये 2014 के बाद हमने ये लड़ाई शुरू की हुई। मैंने असेंबली के अंदर लाया कि भूल गुलाबगढ़ को डेवलपमेंट कमीशन से प्लेस किया जाए। हम लोगों की गुर्बत देखते हुए, इस इलाके की गुर्बत देखते हुए अगर स्पेशल फंड यहाँ पर ना आए तो हमारी लड़ाई अधूरी रह जाती है। उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़नी। यहाँ पर टूरिज्म की बात करें तो अगर कौसर नाग यात्रा पिछले 15 साल से चल रही है, लेकिन आज तक किसी भी हुकूमत ने उसको टूरिस्ट सेक्टर डिक्लेयर नहीं किया। इतनी बड़ी यात्रा
मैं कहता हूं कि अमरनाथ जी की यात्रा सिर्फ 2 महीने चलती है, क्योंकि वहां पर दूसरा मामला है। लेकिन कौशलनाथ की यात्रा 6 महीने लगातार चल सकती है। और अगर 6 महीने इस यात्रा को हम चलाएं, यहाँ पर हमारा कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रह सकता। यहाँ पर बेस टैक्स होने चाहिए, PRC होनी चाहिए, बहुत सी चीजें हैं जो इसी तरह सड़कों की बात करें हम, अगर पूरे हिंदुस्तान में 2002 में कानून आया कि हम 200 की आबादी को सड़क से जोड़ेंगे, अगर किसी ने उस 200 की आबादी को सड़क से नहीं जोड़ा, उससे बड़ा मुल्ज़िम हमारा कौन हो सकता है? उससे बड़ा जुर्म कौन हो सकता है? किसी ने अपने जेब से पैसा नहीं देना, लेकिन उस स्कीम को उसके अंदर डालना था ताकि लोगों को फायदा हो सके। अगर 2002 में ये कानून शुरू हुआ, 2019 में फाइनल हुआ कि हर घर के अंदर बिजली होगी, उजाला स्कीम के तहत। आज मेरे चसाना तहसील के, गुलाबगढ़ के और कितने ही घर हैं जहां पर बिजली नहीं, उसका हिसाब कौन देगा? उस अंधेरे का हिसाब कौन देगा? आज हम बात करते हैं जल जीवन मिशन, उससे पहले भी PHE की बहुत सी स्कीमें आई, जिनमें आप 10 से 20 लीटर पानी हर घर को देना। आज तो जल जीवन मिशन में 40 लीटर पानी देना। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे वादे हैं जहां पर 10 या 20 लीटर पानी का, वहां पर 2 लीटर पानी हाथ मुंह धोने के लिए पानी नहीं। इस सब का जुर्मदार कौन होगा? इस हिसाब को हम किसी की जात के खिलाफ नहीं है, हम उस निजाम के खिलाफ हैं जिस निजाम की वजह से ये चीजें हकदार तक नहीं पहुंच सकती। उस निजाम के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी की जात के खिलाफ नहीं लड़ रहे। लेकिन आवाज उठाना हमारा हक है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो मैं चुप करके रहेंगे, तो आइंदा आने वाली नस्ल के मुजरिम हम खुद हो जाएंगे, कोई और नहीं होगा। हम खुद होंगे, हमें उनको हिसाब देना पड़ेगा हर एक जगह। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें चुप्पी और जिद क्यों लगी हुई थी जब आपकी बात करने, हमारे जहन पर खामोशी क्यों थी जब हमें हक की बात करनी थी। इसलिए मैं ये यहाँ पर कहूँगा, बहुत सी बातें करने। आज मजा आता अगर 2-3 घंटे मिलते, हम भी बताते कि हिसाब किताब। मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ लीडरों को जो इलेक्शन में अपना मंशूर लेके गए। आज उनका मंशूर एक पंचायत के मेंबर से ज्यादा नहीं। आज अगर उसको पढ़ो, आज वहाँ कहाँ एक वक्त नया कश्मीर का मंशूर होता था, कहाँ एक वक्त हम ऑटोनॉमी की बात करते थे, कहाँ एक वक्त हम रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते थे। आज हम कहाँ पहुंच गए हैं? उस पार्टी को सवाल करने का हमारा हक है। हमारा हक है कि हम पूछे कि तुमने इतना ये मंशूर शॉर्टकट क्यों किया हुआ है? जो शेख अब्दुल्ला ने अगर मंशूर शुरू किया, अगर आप उनमें से हो तो आपको उसका पूरा करना भी आपका फर्ज है। लेकिन आप बीच में उस मंशूर को क्यों छोड़ रहे हैं? ना ऑटोनॉमी मिली, ना ग्रेटर ऑटोनॉमी मिली, ना रीजनल ऑटोनॉमी मिली। आज हम कहाँ पर पहुंचे कि हम यूनियन टेरिटरी के अंदर खड़े हुए हैं, जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि कल हम पर कौन सा कानून आ जाएगा जिसका नुकसान पूरी कौम को हो। इसलिए ये सवाल हम लोगों को, उन लोगों को करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये सवाल करते हैं कि यहाँ 10 साल से आप लोग हुकूमत में हैं, लोगों ने मन की बात भी सुनी, लोगों ने पन्ना प्रभारी भी बने, हमारे लोग बूथ के इंचार्ज भी बने। लेकिन क्या आपने उस बूथ के इंचार्ज, उस पन्ना प्रभारी की आवाज में कभी दिल से सुना? उसको भी सुना कि आपके लोगों पर क्या मुसीबतें हैं? एक तरफा बात करने से कभी मसला हल नहीं होता, बात हमेशा होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक तरफा बात करने पर यकीन रखती है, 2 तरफा बात रखने पर यकीन नहीं रखती। हम लोग 2 तरफा बात करने के लिए तैयार हैं।
अगर हम इधर से कोई बात करें, हर एक आदमी को हक हासिल है कि वो हमें सवाल करे कि इस चीज का हमें ये नुकसान है और ये फायदा है, तब हम इस्लाम को बदल सकते हैं। यहाँ पर गुजर बकरी वालों की बात हुई, कहा जिस गुजर की बकरी लग जाए उस जमीन खाली, इस भैंस भी लगी, गाँव भी लगी, फिर भी जमीन वाली नहीं। इसलिए जब आदमी के कौल और फेल में तजाद हो, जब आपके बात करने और उसको अमलाने में इंतजार हो, तो वो पार्टी कभी हुकूमत की हकदार नहीं हो सकती। मैं आज ये कहने से कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन दोनों पार्टी को रिजेक्ट करना है। मैं कहने से कहता हूँ हालात ऐसे बन रहे हैं। ये इनकलाब सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये इनकलाब जम्मू कश्मीर के हर कोने से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, हर घर से आ रहा है। और ये इनकलाब एक नया बदलाव लाएगा। उस बदलाव के लिए हमने तैयार करना है कि हमने उसको किस तरह से तैयार करना। मैं यहाँ पर आप लोगों से अपील करूंगा, इलेक्शन दो तरह से लड़े जाते हैं। एक किसी दूसरे का इलेक्शन समझते हैं कि आप अगर सोचो कि हमने एजाज खान का इलेक्शन लड़ना है, फिर हम मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब आप ये समझ के इलेक्शन लड़ोगे कि ये हमारा इलेक्शन है, कल जब हमारी स्कीम और काम करने की बारी आएगी, उस वक्त मुझे भी एहसास होगा कि आपका काम मेरा काम है, आपका काम मेरा। क्या आप इस अहद करते हैं कि आप अपना इलेक्शन समझ के इस इलेक्शन को करोगे? इस बार करते हैं, ये अज़म करते हैं, ये वादा करते हैं। और मैं एक चीज कहूंगा कि हम सब लोग रब ताला को हाजिर नाज़र मानकर ईमानदारी से लोगों की आवाज पर मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे, उसको कामयाबी से करेंगे। अल्लाह ताला ने आज तक कभी नाकाम नहीं किया, आइंदा भी नहीं करेगा। जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, तरीके खुद बन जाते हैं। आज से उन लोगों को जवाब दे दो जिस तरह प्रेम सिंह जी ने कहा कि आप तस्लीम कर लो भाई, अब आपका वक्त नहीं। उनको तस्लीम कर लेना चाहिए, अब बैठ जाना चाहिए, अब बदतमीजियां करना छोड़ देना चाहिए। हम किसी से बदतमीजी नहीं करते। अब बात लोगों को धमकाना बंद कर देना चाहिए। अब कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग, मैं आपको कसम से कहता हूँ, पोलिंग स्टेशन तक उनके साथ जाएंगे, लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर वो गैस सिलेंडर को मोल करने के लिए ऐसा दौर आएगा। एक इंकलाबी दौर होगा इस्लामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की उस तारीख के अंदर। तभी मैंने जब शुरुआत की थी, मैंने कहा ये 70 का एक दौर शुरू होने वाला है। आज गुलामगढ़ के किसी कोने से, कैंडोरा से लेकर आप दगनचार तक, मदगौर से लेकर माजराखुंड तक एक ही आवाज चल रही है, चाहे कहीं भी हो, कि हमने बदलना है, बदलना है, बदलना है। मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ, प्रेम सिंह जी का, बाकी जितने साथी यहाँ पर हैं, SSP साहब का खास तौर पर, अपने इसराइल साहब का, बाकी जितने भी दिलीप सिंह जी हैं, बाकी लोग जितने यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोगों ने बोलना था। और इतनी कीमती बात करने वाले लोग यहाँ मौजूद है। मैं कहता हूँ हमारे नौजवान, जब मैं इलाके में था, प्रेम सिंह जी इतनी मददगार बात करते हैं कि किसका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन आज इलेक्शन है, आप मौजूद वक्त तक ही अपनी चीजें पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद वक्त होगा, आराम से बैठेंगे, जब ये तय करना होगा कि अगली मंजिल को किस तरह से शुरुआत करें, उस वक्त बैठ कर हम ये सब चीजें तय करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।